मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मेंसुरेशन के शंकु और मिश्रित प्रश्न को हल करेंगे। विद्यार्थियों, ये मेंसुरेशन करीब 10 नंबर का आता है और इस पर हमने 4 वीडियो बना के भेजे, आप लोगों के पास दिए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इन चारों वीडियो को कायदे से समझ लेंगे और इन पर आधारित जो हमने प्रश्न हल किए वो प्रश्न प्लस अन्य प्रश्नों को, इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों को आप हल करेंगे। सूत्रों को कंठस्थ करने की आदत न डालें, बल्कि सवाल लगाने की प्रैक्टिस करें। हमें पूरा विश्वास है कि आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के प्रश्न को आप देखें और इनको समझने की कोशिश करें। एक संघ की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 यदि उनका आयतन 301.44 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या और उच्चतर ऊंचाई ज्ञात किया जाए। प्रश्नानुसार जो है त्रिज्या अनुपात ऊंचाई बराबर 3:4 के चित्र मैंने बनाया हुआ है। चित्रानुसार माना त्रिज्या बराबर 3x के है, ऊंचाई बराबर 4x के है। त्रिज्या को हम r से रिप्रेजेंट करेंगे, ऊंचाई को s से रिप्रेजेंट करेंगे। आयतन v बराबर 301.44 क्यूबिक सेंटीमीटर। फार्मूला क्या होता है शंकु का? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। r और h की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x, तो देखें x क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 301.44 बटा 3.14 इंटू 12। इसको अगर हल करेंगे ये बराबर 8 के आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि एस क्यूब बराबर √3 √8 का क्यूब रूट बराबर 2 के हो जाएगा। अर्थात त्रिज्या हमारी 6 सेंटीमीटर की हो गई, ऊंचाई हमारी 8 सेंटीमीटर की हो गई। त्रिज्या की ऊंचाई निकालने के लिए जैसा हमने सूत्र बना रखा है, सूत्र के अनुसार पाइथागोरस थ्योरम लगा करके 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का अंडर रूट बराबर हो गया 64 प्लस 36 अंडर रूट बराबर 100 बराबर 10 सेंटीमीटर के। इस प्रकार से त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की, त्रिज्या की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर की हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 3 सेंटीमीटर शंकु का आयतन है 4 घन सेंटीमीटर और 10 वर्ग और वक्रपृष्ठ हमारा 10 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसमें जो है त्रिज्या की ऊंचाई और आधारित त्रिज्या का अनुपात मुझे ज्ञात करना है। एच वर्ग को ऊंचाई माना है, आर को त्रिज्या माना, त्रिज्या यल माना है। आयतन बी इक्वल टू हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर एच के, ये बराबर 4 के है। तो ये 1/3 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर इंटू 3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसका मतलब पाई r स्क्वायर हो गया हमारा 4 के बराबर हो गया। तो वक्रपृष्ठ कितना होता है? पाई r l होता है। पाई l r दे रखा हमारा 10 सेंटीमीटर की। तो एक फार्मूला हमारा है, सूत्र है पाई r स्क्वायर इक्वल टू 4 के, दूसरा है पाई r l इक्वल टू 2 के। पाई r l अपान पाई r स्क्वायर बराबर हो गया 10/4 इक्वल टू l अपान r इक्वल टू 5/2, अर्थात l इस टू r का रेशियो बराबर हो गया 5/2 के। तीसरा प्रश्न है 4 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन तथा 2 तथा उनका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो वक्रपृष्ठ कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है। किसी गोले के वक्रपृष्ठ बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब के। तो वक्रपृष्ठ कितना हो गया? 4 इंटू पाई r, r का मतलब व्यास का आधा हो गया। 4 इंटू 22/7 इंटू 22 इंटू 2 बराबर हो गया 16 पाई के। आयतन बराबर होता हमारा 4/3 इंटू पाई r क्यूब बराबर हो गया, ये हमारा हल करेंगे तो 32/3/पाई,
32/3 पाई होगा। जब तक प्रश्न में न कहा जाए तब तक आप आंसर पाई में दे सकते हैं। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है और वहाँ पर सवाल देख करके आपको देखना होगा कि पाई का मान रखा जाए न रखा जाए, और पाई मान कितना रखा जाए ये भी देखना होगा। चौथा प्रश्न है, एक ठोस उभयनिष्ठ 14 सेंटीमीटर व्यास के गोलार्ध है, मतलब अर्धगोला है, पर बने एक शंख के आकार का है। ठोस का कुल ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार जो है अर्धगोलाकार की त्रिज्या बराबर हो गई 7 की, ऊंचाई भी हमारी 7 हो जाएगी। चित्र में देख करके हैं कुल ऊंचाई 14 है, आर हमारा 7 है, तो कम कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। ठोस का आयतन कितना होगा? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे और हल करेंगे तो आप देखें सिंपल सा आंसर आता है। ठोस का आयतन बराबर हो गया 1078 घन सेंटीमीटर की। 5वां प्रश्न आपने लिया है, बेलन का वक्रपृष्ठ सिरों के क्षेत्रफल का दुगना है। The 2 pi r h equal to 2 into 2 pi r square implies that h equal to 2 r के, इसलिए h अपान r equal to 2:1 के हो जाएगा। अर्थात किसी बेलन का वक्रपृष्ठ जो है अगर सिरों के क्षेत्रफल का दूना है तो उसमें h और r का रेशियो 2:1 होगा। छठा प्रश्न है, एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है, तो गोले त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 36 पाई के, हल करेंगे r इक्वल टू 3 आ जाएगा। 7वां प्रश्न है, एक गोले की त्रिज्या की 3 गुनी कर दी जाए तो उसका वक्रपृष्ठ कितना हो, तो उसका वक्रपृष्ठ का रेशियो कितना होगा? C1 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, C2 कितना हो जाएगा? r जगह 3r हो जाएगा, 3r का होल स्क्वायर। इनको दोनों को रेशियो निकालिए, C2/C1 हल करिए, देखिएगा 9/1 आएगा, तो ये C2/C1 इक्वल टू 9/1 हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के लोहे के गोले को गला दिया गया है, पिघलाया गया है, और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं? संख्या निकालने के लिए आपको ध्यान करना होगा, बड़े गोले का आयतन निकालिए और एक छोटे गोले का आयतन निकालिए, दोनों को भाग दीजिए। तो 4/3 पाई इंटू 4 का क्यूब बटा 4/3 2 का क्यूब बराबर हो जाएगा। हल करेंगे तो ये आपका 8 आंसर आ जाएगा। उत्तर में आपको 8 गोले बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से ये बहुत छोटे सवाल 1 नंबर वाले भी हैं, कुछ विस्तृत सवाल भी हैं, हमने हल किए हैं, और मुझे पूरी आप इन सवालों को पुनः अपने स्तर पर हल करेंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो आप हमको इसी पर कमेंट करें और हमारे लाइक करें, और साथ ही साथ अगर कोई समस्या हो तो ज़रूर हमको लिखें। धन्यवाद विद्यार्थियों।